अजमेर पार्ट 1 जब हुआ उस पर हमने यहीं पर बैठ के चर्चा की, उस पर जब फैसले आए तब। आज फिर से अजमेर पार्ट 2, और इस बार ये कितना खतरनाक हुआ है। पहले जो अजमेर पार्ट 1 हुआ था वो कॉलेज की बेटियों को टारगेट किया गया था। ज़्यादातर उसमें BA BSc BCom की बेटियां थी, यानी 20 21 22 साल की बेटियां थी। उस समय जो टारगेट किया गया था वो ख़ासतौर पे माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज और ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटियों को टारगेट किया गया था। अब की सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब की बार स्कूल की बच्चियों को टारगेट किया गया है, जो 7वीं 8वीं में पढ़ती हैं या 9वीं में पढ़ती हैं या 10वीं में पढ़ती हैं। अच्छा, 14 साल 15 साल 16 साल की बच्चियां, उनको टारगेट किया है। पिछली बार ये नहीं पता चला था कि जो बच्चियों को टारगेट किया जा रहा था उसमें कुछ रेट लगा था क्या, कि फंडिंग हुई थी क्या। अब की बार तो स्पष्ट हो गया कि जो बच्चियों को टारगेट किया जा रहा था उसमें उनको रेट मिला हुआ था कि अगर तुम ब्राह्मण लड़की को लफ्ज़ जिहाद में फंसा लोगे तो तुम्हें 10 लाख मिलेगा, जैन अग्रवाल माहेश्वरी मारवाड़ी समाज की बेटी को टारगेट कर लोगे तो तुम्हें 10 लाख मिलेगा, ठीक है। बाकी दलित समाज की होगी बेटी, छत और नीचे गरीब परिवार की होगी तो भी 2 लाख रुपए मिलेगा। स्थिति इसलिए ये अभी कंटिन्यू है कि जो 1990 91 92 में लगभग 1000 से ज़्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था लफ्ज़ जिहाद में फंसा के, उसमें किसी भी जिहादी की न तो नागरिकता खत्म हुई, न किसी जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी जिहादी को फांसी हुई, न किसी जिहादी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये पूछा गया था कि भाई तुम्हें किसने किसने मोटिवेट किया, तुम्हें किसने फंडिंग किया। तो पिछली बार भी केवल वो लोग पकड़े गए थे जिन्होंने लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार किया था। उनके मेंटर नहीं पकड़े गए, पूरा का पूरा गैंग नहीं पकड़ा गया। और वो आज भी, और अगर पहले पकड़ लिए हो तो शायद आज नहीं होता। मैं कई बार कह चुका हूं, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए भारत में लफ्ज़ जिहाद भी हो रहा है, लैंड जिहाद भी हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद भी हो रहा है, घुसपैठ जिहाद भी हो रहा है, जनसंख्या जिहाद भी हो रहा है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, पश्चिम देशों से FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है, जो 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया। भारत में बड़े पैमाने पे जो ड्रग का कारोबार हो रहा है, उस ड्रग कारोबार का जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को यूज किया जा रहा है लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद और घुसपैठ जिहाद और धर्मांतरण जिहाद के लिए। तो जब तक ये पैसा नहीं रुकेगा, ये काला धन नहीं रुकेगा, विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी, और कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। कानून का खौफ तब पैदा होता है, जैसे आप कुवैत में देखिए कानून का खौफ है, दुबई में कानून का खौफ है, सिंगापुर में कानून का खौफ है, जापान में कानून का खौफ है। कानून का खौफ तब पैदा होता है जब कठोर दंड हो और 3 महीने 4 महीने 6 महीने में सजा हो जाए, तब खौफ पैदा होता है। 15-20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, भाई 1990 91 में जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था उसकी सजा हुई है 2024 में, ठीक है। अब 2024 में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई है, अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा। तो ऐसे नहीं, ऐसे खौफ नहीं पैदा होगा। मैं कई बार कह चुका हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। राजस्थान में किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सामान्यतः 2 ही सरकार बनती, वहां तीसरी सरकार तो बनी नहीं आज तक। तो ये तब रुकेगा, लफ्ज़ जिहाद वहां का तब रुकेगा। अजमेर जो जिस तरीके से अजमेर में हुआ वो तभी रुकेगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। अजमेर में ये सब इसलिए हो रहा है कि अजमेर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अजमेर में हिंदू घट रहे हैं, वैसे पूरे देश में घट रहे हैं। मैं तो कई बार इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूं, और मेरी इस पे PIL भी है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों में समाजवाद, राष्ट्रवाद, गांधीवाद ये काम नहीं करता, ठीक है। 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। जिन 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, ना वहाँ समाजवाद काम करता है, ना राष्ट्रवाद काम करता है, ना अम्बेडकरवाद काम करता है, ना गांधीवाद काम करता है, कोई वाद काम नहीं करता। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। उन 1500 तहसीलों में ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद काम नहीं करता। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, चाहे वो आपका कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे वो पंजाब बॉर्डर हो, चाहे गुजरात बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान बॉर्डर हो, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, यूपी का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो या बंगाल का बॉर्डर,
कोई भी बॉर्डर आप देख लीजिए, चाहे समुद्री एरिया से सटा हुआ है या हिमालय की तराई, हिमालय की चोटियों से सटा हुआ है या बांग्लादेश से सीधे जुड़ा हुआ है, जो 4000 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर है, 100% डेमोग्राफी बदल गई। और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ये 5 तरीके के जिहाद चल रहे हैं। और वो जिहाद आज भी भारत के सभी जिलों में चल रहा है। जिन 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, वहां तो एक तरीके से करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जहां बचे हुए हैं वहां ये चल रहा है। और चल इसलिए रहा है कि सरकारें बदल रही हैं, कानून नहीं बदल रहा है। सरकारें बदल रही हैं, पुलिस व्यवस्था नहीं बदल रही है। सरकारें बदल रही हैं, न्यायिक व्यवस्था नहीं बदल रही है। सरकार बदल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदल रही है। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन रहा है। कलेक्टर, कप्तान बदल रहे हैं, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं हो रहा है। जब तक दवाई नहीं बदलेगी तब तक समस्या नहीं बदलेगी, कानून का खौफ जब तक नहीं होगा। ये चलता रहेगा। 90 में भी चल रहा है, 2025 में भी जो निश्चित रूप से चलेगा भाई। एक बड़ा कारण ये है, इनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है वो मदरसों में दी जाती है, और मदरसे को कंट्रोल करना बहुत आसान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। भाई मदरसे चलते हैं आर्टिकल 30 के अंतर्गत। आर्टिकल 30 में एक शब्द आया है माइनॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी कहीं डिफाइन ही नहीं है। अगर माइनॉरिटी को डिफाइन कर दें कि 1% से ज्यादा वाला माइनॉरिटी नहीं होगा, जो 1% से कम होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है। मदरसे अपने आप, जो माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे पूरे देश में चल रहे हैं, और जहां नफरत का पूरा कारोबार सिखाया जा रहा है, जहां लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ सब सिखाया जा रहा है, जो आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। करना क्या है, माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, हेट स्पीच को डिफाइन करिए, राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़िए, इक्वल बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन, और 10वीं तक समान शिक्षा लागू कर दीजिए पूरे देश में। 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, किताब सबकी होगी। 10वीं तक सबको एक सेकुलर एजुकेशन मिलेगी, 10वीं तक सबको भारतीय शिक्षा मिलेगी, विदेशी शिक्षा नहीं मिलेगी। ये जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा और कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। बिल्कुल। ब्यावर में तो हुआ ही, राजस्थान के, ऐसा ही एक केस बरेली में हो गया। 46 वहाँ पर भी ऐसे लव जिहाद के मामले आए। फिर लव जिहाद पर तो हमने चर्चा की, घुसपैठ की हम जिक्र कर रहे हैं, तो 900 एकड़ में कैसे घुसपैठिए बैठा दिए गए महाराष्ट्र में? ये संभव कैसे हुआ, कब से ये हुआ? देखिए, ये पूरा कारोबार जो, ये अपने आप में अनूठा केस है। यहाँ 1 इंच जमीन सरकार से कोई नहीं ले सकता। 900 एकड़ कैसे चली गई? 900 एकड़ जमीन जो पूना की है, उसकी आज की डेट में मार्केट मिनिमम वैल्यू 9000 करोड़ की है। 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बड़े प्लान वे में धीरे धीरे महाराष्ट्र की सेकुलर सरकारों ने वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बसाना शुरू किया।